वेलकम मैसेज पूजा में सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन अगर हम कहें, रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होते हैं वो एक रिलेशन फॉर्म ले लेते हैं। एक एग्जांपल लें अगर हम घर का, तो हमारे घर में भी हमारे रिलेशन होते हैं ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, मदर एंड फादर के साथ। तो जिनके साथ जैसा रिलेशन होता है हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मानते हैं। जैसे ब्रदर के साथ हमारा भाई का रिलेशन है तो भाई को हम भाई बोलते हैं। तो ऐसे हमारे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो इसी तरह से सेट्स में भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाता है, वहां पर उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ये दो सेट ले लिए, एक सेट ए लिया, एक सेट बी ले लिया। ए सेट है, ये बी सेट है। मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स लिए, तो ये मैंने ए बी सी अल्फाबेटिकली ले लिए और इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लिए। तो इस सेट में मेरे कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 3 है और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 4 है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कनेक्शन कैसे बैठते हैं, तो वो रिलेशन फॉर्म ले लेते हैं। तो जैसे एक सेट ए का एक एलिमेंट मैंने ए लिया और ए का कनेक्शन ए के साथ, तो ए का 1 के साथ रिलेशन बन गया, ए का 1 के साथ रिलेशन बन गया। तो यहाँ पर ए जो हुआ वो मेरा क्या हुआ? इनपुट हुआ। ए मेरा इनपुट है, सेट ए का एक एलिमेंट जो इनपुट हुआ, और जब सेट बी के मिक्सिंग के साथ कुछ सेट बी के साथ जाके मिला तो उसके एक एलिमेंट के साथ उसने क्या कर लिया? कनेक्शन बना लिया, और उस कनेक्शन के बाद उसने क्या किया? एक आउटपुट निकाल दिया। तो 1 मेरा क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो यहाँ पर ए का 1 के साथ रिलेशन हुआ, ए का 1 के साथ रिलेशन हुआ। तो यहाँ पर हम इसे लिखते कैसे? ए आर 1, मतलब ए रिलेशन 1। ये हमारा लिखने का तरीका होता है जब हम टू वैल्यूज में रिलेशन बताते हैं तब। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, और इसको अगर हमको ऑर्डर पेयर में लिखना हो तो ऑर्डर पेयर में किस तरह से लिखेंगे हम? a, 1। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़कर आए हैं, नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग मेरा वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर जब हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, मतलब वो हमारा इनपुट होता है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो एलिमेंट हमारे सेकंड सेट का एलिमेंट होता है जो कि हमारा आउटपुट होता है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, डोमेन और रेंज। तो डोमेन जो होती है, डोमेन जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जिनका दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन हुआ है, वो ही सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे डोमेन ऑफ अ सेट कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ए का 1 के साथ हो गया रिलेशन, बी का 2 के साथ हो गया और सी का 3 के साथ हो गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे, इसके तो तीनों एलिमेंट का रिलेशन हुआ है, बट बी सेट का एक एलिमेंट छूट गया जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन ऑफ सेट ए, डोमेन ये हमारा डोमेन, अब इसमें डोमेन का सेट अगर मैं पूछूं आपसे कि डोमेन निकालिए आप, तो आप डोमेन का सेट क्या बनाओगे? ए, बी, सी। कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं? जिनका रिलेशन हुआ है। अगर कोई एलिमेंट इसमें छूट जाता तो वो एलिमेंट हम डोमेन ऑफ सेट में नहीं लेते। क्लियर? तो ये होता है हमारा डोमेन। ठीक है? वो सेट के कौन से एलिमेंट जिनका रिलेशन हुआ है, जो रिलेशन में है दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। सिमिलरली फॉर रेंज, तो रेंज में क्या होगा? वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स के साथ है। ठीक है? तो रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स हमारे किस में आएंगे? रेंज में। तो मैं आपसे रेंज अगर पूछूंगी तो आप मुझे रेंज का सेट बना के दोगे क्या? 1, 2, 3। ये इसकी रेंज होगी, ये रेंज होगी, ये डोमेन होगी। एक सेट जो इनपुट होता है, कनेक्शन होता है उसका दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो वो एक आउटपुट निकालता है, वो हमारा आउटपुट है। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? ये डोमेन है तो ये डोमेन का कोडोमेन है, ये डोमेन का कोडोमेन है। कोडोमेन एंड रेंज सेम होता है। ठीक है? तो यहाँ पर कोडोमेन रेंज सेम होता है। अब बात करते हैं इमेज और प्री इमेज। तो इमेज क्या है? सेट ए के ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है? सेट ए के ऑल एलिमेंट्स मेरे क्या कहलाते हैं? इमेज। सेट ए के सारे एलिमेंट्स मेरे सेट बी के एलिमेंट्स कहलाएंगे मेरे इमेज। और इमेज की प्री इमेज जो है वो सेट ए में होगी। इमेज की प्री इमेज मेरी सेट ए में होगी। अब आप ना यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैम अभी तो डोमेन बोल रहे थे, अब आपने उसको प्री इमेज बोल दिया, यहाँ पे रेंज बोल रहे थे, कोडोमेन बोल रहे थे, तो यहाँ पे आपने इमेज बोला। ध्यान देना, इमेज में वो सारे
इनपुट, आउटपुट एंड कोडोमेन, सब कुछ हमारा क्लियर बहुत अच्छे से हो गया। डोमेन रेंज बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो हम रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो देखो, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक अलजेब्रिक फॉर्म होता है, एक हमारा ग्राफिकल फॉर्म होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अच्छे से समझ के आए, वो हमारा किसमें होता है, ग्राफिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड एरो डायग्राम। एरो डायग्राम यही होता है जो मैंने अभी समझाया था ना, ये एरो डायग्राम होता है। तो हमारे ग्राफिकली मतलब ड्रॉ करके कुछ पिक्चर वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारे ग्राफिकल फॉर्म कहलाता है ना। जैसे मैंने ये अभी ये सेट बनाया, तो ये हमारा एरो होता है, ठीक है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन, ये आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ए आर, ए स्क्वायर, बी आर, बी ये एलिमेंट्स हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सी आर, सी स्क्वायर, तो ये क्या है मेरा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है ऐसे चार्ट बना के, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए आर बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की बात होगी तो प्रोडक्ट, रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन। अब बात करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारे सेट में बहुत अच्छे से हम पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा हो तो फिर पढ़ लेना, मैंने इसके शॉर्ट्स वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो देखो, समझ लो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होता है सेट का जिसमें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा 1, 2, 3, 4। अब ये जो फॉर्म है, मैं पूछूं ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम उसको एक लेटर से डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली हम एक्स लेटर लिखते हैं, ठीक है। और इसको सच दैट, और सच दैट के बाद हम क्या लिखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब सब में फॉलो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक, हर एलिमेंट में फॉलो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक को आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, तो वो फॉर्म हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे कौन से नंबर है, ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या लिख दूं, एक्स इज नेचुरल, इसी को लिख रही हूँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारे अप टू इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंड एक और चीज ऐड करोगे तभी हमारा डिफाइन होगा सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आप क्या लिख दो, या तो इतना लिख दो x लेस देन 5, या फिर एक चीज और लिख सकते हो x लेस देन इक्वल 4। अब आप इसको जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, और इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, क्लियर। ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिए। थैंक यू।